जो आरोपी जिसने साजिश करता है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है, पर अभी तक उसको 6 दिन से गिरफ्तारी नहीं दिखा रही। वो आदमी बिल्कुल वीआईपी मूवमेंट आराम से बैठे है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं दिखा पा रहा प्रशासन? बल्कि उस आदमी का नामजद रिपोर्ट है, मृतक व्यक्ति ने पहले भी उसके पंप की सारी चीजें लिखी हुई है, उनका जमीनी विवाद है जिसको पकड़ रखा है। अभी तक उसको कोई गिरफ्तारियां वगैरह, उसका पंप वगैरह कोई सील नहीं करे, फिर भी उसको प्रशासन बचाने में लगा हुआ। मैम डिसीज में 23 मार्च को और थाने में दे दिया था कि मेरा मर्डर हो सकता है। उसने एक प्राइवेट आदमी को अपने साथ रखा हुआ था, इसलिए पुलिस ने उसको सीरियसली नहीं लिया। फिर ये पूरी तरीके से पूरा प्लान बना के उनका मर्डर किया गया और अब करीब 6 दिन, आज 6ठा दिन है, केवल एक अक्यूज पकड़ा गया है। तो ये सारे लोग वहीं से आए हैं, इसका बड़ा रोष है, तो आप इस चीज को आगे प्रेषित कीजिए। 5:30 के लगभग कांड हुआ है। 9 बजे के लगभग पुलिस घर पे आ रही है। जब सीकर पुलिस उनको कंट्रोल में सूचना दे रही है, वो है 6:45 बजे का टाइम। 9 बजे पुलिस उधर बाड़ी से कितना टाइम लगता है? 10 मिनट लगता है। 9 बजे वहाँ पे आगे इनसे इंक्वायरी करी। नाकाबंदी जो अपराधी है वो वहीं थे, पहाड़ी को चले गए थे। रात को जो ये पेट्रोल पंप वाला नरेंद्र सिंह है, उसके घर पे आए हैं। हमने खोज देखे उनके 4-5 बंदों के, और वहीं से वापिस को गए हैं। इतनी थोड़ी हिम्मत इनकी कि कोई सिराना से बाहर निकल जाए। उनको सुविधा दी तभी वो बाहर निकले घर से। ये मैडम, पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितना सीरियस मामला है और उसको इतना ही बिल्कुल ढीले तौर पर लिया जा रहा है। पुलिस द्वारा आश्वासन देने पर या आपके द्वारा आश्वासन देने पर 5 या 6 दिनों के अंदर, तो मैंने कहा चलो 6 दिन, और उन 6 दिनों के अंदर कुछ भी ना करना, ये पुलिस की नाकामी नहीं है। विश्वास एक आदमी की हत्या हो जाए जिसको कोई 6 दिन तक उसका एक्यूज नहीं पकड़ा जाए, वो भी हाईवे रोड, और वो भी ये कहने के बाद में 5 या 6 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी, और अभी तक एक की भी ना होनी, क्या कर सकते हैं? मैम इनको थ्रेट्स भी आ रहे हैं, फोन पे थ्रेट्स आ रहे हैं, इन्होंने रिकॉर्डिंग भी दे दी थाने में। तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, बच्चे नाबालिग, इनके प्रोटेक्शन के लिए आपको व्यवस्था, ये बड़े डरे हुए हैं। इनके मरने से पहले 1 महीने पहले का एक वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग दी है इन्होंने, अभी एफआईआर नहीं करवाई है, तो अभी हमने एफआईआर करवाई है। एक बार या तो डिप्टी साहब के पास जाओगे ना भैया, उनको भी एक बार ये चीज बता देना, उनको एक लिखित में रिपोर्ट है देना, बिल्कुल ठीक है? जो भी आपको साथ में रिकॉर्डिंग है, जो भी लगानी, किस फोन नंबर से जो भी, तो वो बताइए। पुलिस वाला मैं खुद डिप्टी साहब और सीआई साहब दोनों से बात नहीं कर, ठीक है? मैडम हमारा ये कहना है, जब तक उनके परिवार वालों का गिरफ्तार नहीं करोगे रिमांड में, तो मुजरिम हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पना दी जा रही है। बीकानेर के 2 मिनट पहले निकले यहाँ से, बीकानेर 20-35 से निकले, 15 मिनट पहले यहाँ से निकले, वो पना दे रहे हैं, उनको पता है ये काम हमारे, फिर भी वो लोग पना दो, तो मुजरिम वो भी है ना, जो पना दे रहे वो भी मुजरिम ही है, जो उनको सहारा दे रहा वो भी मुजरिम ही है। ये बातें डिप्टी साहब, हम तो ये बातें आपसे इसलिए कह रहे हैं कि ये काम शांति से हो जाए। अगर ये 4-5 दिनों के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो हम ज्यादा शांति से बैठने वाले नहीं है, फिर अपना हक लेकर। डिप्टी साहब ने 5 दिन का टाइम आएगा, 5 दिन का टाइम तो हमारे भी विश्वास करो, हमने विश्वास कर लिया। अब आपके पास लिए कि हमें न्याय मिलेगा। आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से कन्वे करवाइए। बिल्कुल जो आप कह रहे हो ना, उसके हिसाब से आज मैं बात छठा दिन है। क्योंकि अभी मैंने बात की तो बोलो उन्होंने टीमें भेज रखी है, और आपको से बात कर ली थी, उस पर क्या कार्रवाई, कितने लोगों को अपन पकड़ पाएंगे? मैम पुलिस की इतनी लापरवाही है, अभी तक जो सबूत है जो हमारे घर पे ही पड़े हैं, पुलिस उनको कलेक्ट करके नहीं लेगी। पुलिस अभी तक मिर्ची है, जो कपड़ा है, वो हमारे घर ही पड़े हैं, पुलिस उनको कलेक्ट नहीं कर रही। अब हम क्या समझे कि पुलिस उसको बचाने में नहीं है, और पूरे दिन पंप पे बैठ के अगर वारदात करने के आदमी थे बैठे, तो पुलिस पंप के कर्मचारी है, किसी ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं करा कि भाई इसे सरिया लेके 3 आदमी यहाँ बैठे मारने के, और ना किसी कर्मचारी को उन्होंने ये चीज के लिए पूछताछ करी, बिल्कुल फ्री माइंड से चल रहे। अभी तक वो 6 दिन हो गए थाने में, ये 6 दिन से जो पंप वाला कर्मचारी जिसने ये वारदात करवाई, उसके साथ उनका जमीनी विवाद था, बल्कि परिवार के साथ जमीनी विवाद नहीं है, उस व्यक्ति के साथ 6 दिन से वो आराम से बैठा है, अपनी पूरी मैनेजमेंट टीम के साथ लगा हुआ काम को सेट करने में। बिल्कुल उस कर्मचारी का फोन तक जब्त नहीं करा गया कि जब हमने नामजद रिपोर्ट लिखाई है, तो मृतक व्यक्ति ने पहले भी रिपोर्ट लिखा दी उसके नाम की, फिर भी उसका मोबाइल वगैरह जब्त नहीं करा, वो बल्कि गाँव का उल्टा प्रेशर बढ़वा रहा है कि कैसे जैसे इस मामले को दबाया जाए। इसको मैम आप प्रॉपर तरीके से कन्वे कीजिए। ये हमें पूरा भरोसा है कि आप इसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि आजकल ध्यान कम दिया जाता है मैडम, इसलिए इसका बिल्कुल मैंने मेरे पास मैटर ही अभी जस्ट मुझे पता लगा कि आप ऐसे, मेरे पास कंफ्यूजन आ गई थी कि आप इधर से कुछ, तो भी मैंने उसकी पूरी पड़ताल की भाई क्या मैटर है, मुझे मैटर पता नहीं। बच्चों की तरफ देखिए, जो कमाने वाला वही सारा था। अभी 2-3 बच्चे थे, अभी 1 मिनट 2 मिनट पहले शादी की है। ये लोग कम से कम बाप के साथ 10 मिनट बैठ के ढंग से बात तक नहीं, उनकी मन की बात भी, मेरा ससुराल कैसा है, क्या है, कोई मन की बात। उससे पहले उनके सारे बच्चे उनके भी थे, इनके अभी इनको एडमिट करा रखा है, अभी छुट्टी दिला के इनको लेके बच्चे
एक को सीक्रेट मिल गया, दो को डेप्लॉट के 3 को चिराना करा रही है, स्थिति इनकी हो रही है। मैडम ये भरोसा रखें कि अभी 3-4 दिन में मैम ये प्रोटेक्शन होगा। प्रोटेक्शन वाला आप ही पाएंगे। बिल्कुल, मैं जो सारे पॉइंट्स हैं ना वो एक बार इनके साथ डिस्कस करूंगी। फोन में धमकी दे रहे हैं कि तेरे 10 दिन टाइम है, किसको अभी डेड बॉडी पहुंची नहीं गई, तो उससे पहले फोन आ रहा है जो अपराधी है उसके इतनी गंदी तरीके से गाड़ी निकाल रहा है वो, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो करता हूँ। मैंने खुद ने सुनी है वहाँ पे, मैं ही खड़ी थी। मैम थोड़ा सा बाहर निकलने गिरफ्तार करवाने की आप कोशिश करें कि उस आदमी को गिरफ्तार करें, तो ही सारे राज बाहर आएंगे। अगर वो आदमी गिरफ्तार नहीं होता पंप वाला तो कोई राज बाहर नहीं आएगा, साजिश राज की रचना राज ही वही है। रहेंगे। मास्टरमाइंड वही है। वो ही है साजिश रचता वहाँ पे। नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह अभी तक थाने एक में 6 दिन हो गए। महीने से जो अपराधी है उसके वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, तो ये कम से कम पता नहीं, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है इस चीज में तो कम से कम वो बताता से पुलिस को सूचना देता। उसके पंप के सामने ये मर्डर हो रहा है, किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी, कोई छुटाने के लिए नहीं आया। आप वीडियो देखा होगा आपने, वायरल हुआ क्या जो लड़के थे जिन्होंने ये वारदात करी थी उनकी फोटोज सब कुछ सोशल मीडिया से हम लोग खुद निकाल रहे हैं, जबकि ये हम निकाल निकाल के दे रहे हैं पुलिस वालों को। हम लोगों ने खुद दिखा रहे हैं कि देखिए ये है, इनसे ये क्या जगह है? पिछले 10 दिन से यहाँ पे रह रहा है और उस दिन भी यही अवेलेबल था, तो ये भागता हुआ वीडियो में हमें दिखाई दे रहा है। ये वही आदमी है, बट फिर भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। और हमने ये तक दिखा दिया सोशल मीडिया पे, उसकी वीडियोस एंड फोटोज थे, उसके थ्रू हमने ये तक फाइंड आउट कर लिया कि दिस पर्सन इज बिलोंग्स टू गंगानगर, बट फिर भी कोई एक्शन नहीं है। और प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर वगैरह सबने ट्वीट कर दिया, फिर भी पुलिस पे कार्रवाई नहीं कर पा रही। इतना बड़ा वायरल वीडियो होने के बाद पहले 2 वीडियो में रोड से 22 सेकंड आरोपी दिख रहा है, उसमें उसमें पैर छोड़ दिए जाते हैं, बुरी तरह से उसका सर छोड़ दिया जाता है। वो वीडियो पूरे रोड से राजस्थान पूरा में वायरल वीडियो होता वायरल है। है। उसके बाद वायरल हुआ है पूरे रास्ते में, पूरे देश में और आरोपी वायरल उसमें हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से दिख पाकिस्तान रहा है। बॉर्डर और हर जगह से कॉल आ रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। पुलिस क्या बोलती है, अब हमारे पे विश्वास, हमारे पे तो किसी और को दे दो, ढंग से बात करने का तरीका नहीं है, ढंग से बात नहीं करें, आप किसी और को दे दो। मैम देखिए ये वीडियो देख सकते हो। आप देखिए, आप देख लो इससे पहले धमकी मार सब चीजें होने के बावजूद भी अब बताओ साहिब है ना, इस तरह से नहीं करता है, वो भी एक साथ नाट काटते थे, इस तरह से बार बार बदलते रहे। दैट्स व्हाई कॉल वीडियो रिकॉर्डिंग मारने की, और उसकी पहले भी जो है हर चीज की हमारे पास में रिकॉर्डिंग है, हर चीज का हमारे पास प्रूफ है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो हम कैसे विश्वास करें? वे हमारी कोई हमारे पर भी धमकी दी है, इनके दामादों को भी गोटी गोटी करके काटेंगे, ये भी उसमें रिकॉर्डिंग है। अब बताओ इन बच्चों में कौन है दामादों को धमकी दे रहे हैं। जो यहाँ पे इंचार्ज जो लगे हैं भवन लाल जी, उनकी जब भी हम उनको बताते हैं कि सामने पंप वाले का ऐसा है, तो वो उस बात को नेगेटिव ले लेते कि कोई साइड में कर देते, उसकी साइड में कर देते। उसकी हर बात को दबाने में रहते हैं। तब कैसे मान लें कि हमारे भी वो अब जांच इस हो रही बच्चे को है। पूछो मार के किस तरह से नारा लगाते हैं, बच्चे बैठा बताना। नरेंद्र सिंह की जय, नरेंद्र सिंह जय। नरेंद्र सिंह मारने के बाद में, मारने के बाद जो भागते भागते ही बोल रहे हैं नरेंद्र सिंह की जय, हमने एम सिंह को मार दिया। ये बच्ची वहाँ मौजूद थी, भागे गए उस समय। ये बच्ची भागे। दूसरी बात, पेट्रोल पंप पे कैमरे लगे हुए हैं, उसी टाइम कैमरे बंद क्यों कर रखे हैं? उसी टाइम कैमरे बंद क्यों कर रखे हैं? वही कैमरा क्यों बंद कर रखा है? आपने जो पुलिस को रिपोर्ट किया, सारे पॉइंट्स आपने लिखे, आपने रिपोर्ट दी होगी ना, आईडिया और उसके आधार से उनसे हमने आपके पास आके मिलके गए, वो मिले नहीं, ऐसे निकले थे। आप गिरफ्तार करो ना, इनमें सारा दिया उनको गिरफ्तार करो, अपने रिमांड लो, अपने आप सारा उठे, किसी कहाँ रहे तो बना लिए, मतलब नहीं है, ढंग से बात करना कोई नहीं। ये शांतिपूर्ण मैडम है, नहीं होगा तो हम अपने सड़क पे अपना धरना देंगे, और फिर आप होगा जो आप खुद पेपर समझ के साइड में इस पे न्याय प्लीज। मेरे पास जो आप लोगों ने साइड में नहीं करा, उस पर कार्रवाई ही होगी। कार्रवाई कराओ, इन बच्चों को न्याय दिलाइए अपने बारे में। हाँ, ये आगे जाके ये सब दिन आप फिर दोबारा डिप्टी साहब ने गया अभी गाड़ी में ऐसा कोई डेवलपमेंट हो कि भाई इनका कोई रोल है, कुछ चीज है। ये कह रहे थे कि पहले इनके पास डिस्प्यूट था हमारे जमीन वाले का। जब कल मैं घर पे गया था, मैं इनके दवाई वगैरह थे, मैंने बात की थी। मैंने कहा भाई आपके पास कोई डिस्प्यूट, कोई कागज जो इस तरह का, बीच में ये कह रहे थे कोई कोर्ट का फैसला आ गया था, तो वो ये हमारे लैंड का डिस्प्यूट था, वो आगे पीछे करनी थी नरेंद्र सिंह, इसलिए नरेंद्र सिंह। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे पास ऐसा आदेश, कोई कागज कुछ भी है तो आप लेके मेरे पास आ जाओ, हम उसको भी देख लेते हैं।
और फाइल के साथ में कंसाइन करके उसका विश्लेषण करके देख लेते हैं क्या चीज है। मोबाइल बंद कर अब रही बात, कोई बात नहीं, तुम चलाओ दे। तो उसके बाद में हमने हमारे हिसाब से पूरी कोशिश की, मेरी रिश्तेदारियां खुद की चूरू बीकानेर, मैं उसके हिसाब से मैंने किया। अब हम वहां तक पहुंच गए हैं कि इनका किन लोगों से कनेक्शन है, उनको हम उन तक पहुंच गए, उनको लेके आए। तो हाँ भाई ये मत चला देना। नहीं बंद है सर। वो बोला भैया ही चाहे कि सब आ गया उनको जल्दी से जल्दी। सर बताइए आज के ज्ञापन के बारे में। रामपुरा पंचायत में हेम सिंह जी शेखावत का जघन्य हत्याकांड जो पिछले महीने हुआ, उस विषय पर आज पूरा समाज, सर्व समाज अलग अलग गांवों से राजपूत सेवा समिति में इकट्ठे हुए और वहां एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में 3 मुख्य मांगे हैं कि जितने भी नामजद आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, परिवार को सुरक्षा दी जाए और जितने भी सबूत जुटाए जा रहे हैं उनको तुरंत पब्लिक डोमेन में लाया जाए। और इन सब चीजों के ऊपर बात की, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और इस विषय में हम एक तय समय सीमा के बाद आईजी साहब से मिलेंगे। अगर गिरफ्तारियां नहीं होती हैं तो आईजी साहब से मिलकर फिर से उनसे बात की जाएगी कि इस विषय पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर परिवार को भी धमकी भरे फोन वगैरह आ रहे हैं। परिवार को प्रोटेक्शन की तीसरी मांग है। परिवार को जो धमकी भरे कोई फोन आए हैं तो पुलिस ने उनसे वो रिकॉर्डिंग्स मांगी है। उन रिकॉर्डिंग्स के आधार पर हमने मांग की है कि परिवार को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि परिवार बहुत असुरक्षित फील कर रहा है और पूरे गांव में भी दहशत का माहौल है। तो जब तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़े जाते तब तक ये माहौल रहेगा। इसी विषय में आज हम पुलिस डिप्टी एसपी सतपाल सिंह जी से मिले। एसडीएम साहब को और डीएसपी साहब को ज्ञापन भी दिया है, जैसा साहब ने बताया वो कार्रवाई हुई। इसके अलावा ये बताया गया कि आज से 6 दिन पहले ये पूरा आश्वासन दिया गया था कि अब 5 दिन के अंदर अंदर हम अपराधियों को पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे या पूरा रास्ता उनके लिए निकाल लेंगे, लेकिन अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। और फिर समाज ने आज फिर 5 दिन का समय दिया। अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो हम इससे भी आगे आंदोलन को बढ़ाएंगे और ऊपर के वाले जो भी अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे और ये कार्रवाई जल्दी करवाएंगे। गिरफ्तारी, पहले गिरफ्तारी उनकी गिरफ्तारी करके उनको फांसी की सजा दी जाए। जो इस चीज में इन्वॉल्व है और जो मास्टरमाइंड है पहले उसको गिरफ्तारी दिखाई जाए। और वो अगर उसको गिरफ्तारी दिखाई जाएगी तो अपने आप मुजरिम जो भगोड़े हैं वो अपने आप गिरफ्तार हो जाएंगे। मेन वही है मास्टरमाइंड, जो पेट्रोल पंप वाला नरेंद्र सिंह है वो मास्टरमाइंड है। उसके साथ 2014 से हमारी लड़ाई चल रही है, जबकि हमने लाठियों से, बातों से लड़ाई नहीं लड़ती, हमारी कानून कार्रवाई से लड़ाई चल रही है। उसने पहले हमारी जो सीयू थी पुरानी 70 साल पुरानी सीयू थी खेत की, उसने बैठ के उसके जो पिताजी नरेंद्र सिंह बैठ के बात की हम तारबंदी कर ले इसको, तो ठीक है। जैसे भी उसने पेड़ वगैरह जो पेड़ थे बहुत पुराने सारे पेड़ अपनी तरफ हटाए गए उसने। उसके बाद में तारबंदी कल करेंगे, परसों करेंगे, कल करेंगे, परसों, ऐसे करके हमसिंह को गुमराह करता गया। फिर एक दिन संडे के दिन गिरदावड़, पटवारी और भी प्रशासन के लोग थे और पुलिस कर्मचारी, लेडीज और सारा स्टाफ आए, एक साथ आए गाड़ी और 5-7 गाड़ियां। उन्होंने पत्थर गाड़ी, जो परिवार के जो सदस्य हैं, जो ये जो लड़का मारने वाले, उस टाइम तो 500 भाई एक साथ थे। 500 भाई ने विरोध भी किया, भी आप ये इस तरह से क्यों करोगे, आप ऐसा करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और उनको अंदर गाड़ी में बिठा लिया, लेडीजें जो थी हमारे परिवार की सब लेडीजों को गाड़ी के अंदर बिठा लिया और जेंट्सों को, जो जेंट्स है वो पकड़े खड़े हुए और जबरदस्ती पथरगड़ी। उसकी कानूनी कार्रवाई चल रही थी और उसका फैसला भी हो गया लॉकडाउन से पहले। फिर लॉकडाउन के कारण कर्मचारी जो स्टाफ है वो नहीं आ पाए। फिर उन्होंने तारीख दी थी, इनकी बेटियों की शादी थी। फिर शादी के बाद उन्होंने वकील को बोला भी तारीख आगे ले लो आप। तारीख आगे ली, तारीख की 5 तारीख थी। 5 तारीख से पहले ये कांड हो गया, दिन दाड़े हाईवे रोड पे। अब आप सब वीडियो वायरल आप देख ही रहे हो किस तरह से इनकी मर गए। उससे पहले भी उनके साथ मार पिटाई हुई है,
उनसे पहले भी 8 महीने पहले भी मार पिटाई हुई है। उसी लड़के ने मार पिटाई की है गोलाना बस स्टैंड के ऊपर ये मार पिटाई है। उस टाइम भी मुकदमा दर्ज करा था। जब भी पुलिस बोली वो लड़का मिल नहीं रहा, हमें उसका ठिकाना बताइए। तो ठिकाना क्या, हमने उस लड़के को पकड़ के गिरफ्तार पुलिस के पास लेके आए। उसके पास हथियार भी मिला है। उसको सुबह दोपहर में हमने गिरफ्तार कराया, शाम को उसको बरी कर दिया। तो बताओ ये पुलिस इसमें इन्वॉल्व है या नहीं? जो नरेंद्र सिंह को इन्वॉल्व है नहीं, ये सामने सरासर सामने पड़ा है। उसके बावजूद भी नरेंद्र सिंह को मुजरिम नहीं बताया जा रहा है। उसको आराम से ऑफिस में बिठा रखा है, जूस पिला रहे हैं, उसको फोन की पूरी वो दे रखा है। जबकि मुजरिम है तो उसको फोन छीन लिया जाए। पूरी वो प्रक्रिया अपना राजनेता से सारी कार्रवाई करे, तू वो मत करो, ये मत करो, ये मत करो। तो बताओ इन बच्चियों का कौन क्या सर है? इनको भी धमकी देने के, दामादों को भी मार देंगे, काट देंगे, इनकी बच्चों के मार देंगे, इसकी लड़की की बोटी कर देंगे। ये धमकी पहले भी दी है और अभी भी दी जा रही है। मेरा तो बस इतना क्या है, मुजरिमों को फांसी की सजा और उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए और मेन मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जाए, उसकी गिरफ्तार दिखाई जाए, उसी को फांसी की सजा दी जाए। तो जब आपको पहली धमकी मिली तो आपने सूचना दी है, हमने सूचना दी है, हमने एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन देने के बाद में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने इग्नोर कर दिया। तब डिप्टी साहब ने क्या कहा? डिप्टी साहब ने कहा हमारी कार्रवाई चल रही है, आप हमारे पे विश्वास करो। चलो, उन्होंने पहले भी उसी दिन डेड बॉडी आई थी, उस दिन उन्होंने ये कहा था 5 दिन का हमें टाइम दो, आप हमारे पे विश्वास करो। हमने विश्वास किया, 5 दिन का टाइम हुआ। आज 6ठा दिन लगा था, हम डिप्टी साहब के पास है। 6 दिन हो गए साहब, क्या कार्रवाई हुई? 4 दिन अब 4 अभी वो करे।